अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं। वीडियो में आपको मशवरा ये है कि आप देख सकते हैं कि ये अभी मैंने एक रक्षा जो है ना उसको खोला हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारी गरारी होती है एल पम्प वाली गरारी। तो नज़र आ रही है इसकी क्या कंडीशन बन चुकी है दोस्तों। तो इसमें भाई अक्सर मिस्टेक कर देते हैं जी, ठीक है अंदर से आवाज़ आती है, आती रहे, कोई मसला नहीं, चलता रहे। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फ़ौरन जो है ना उसको खुलाकर चेक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये गरारी हमारी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है, नज़र आ रही है। तो इसने अब अनकरीब जो है इंजन ने सीज़ हो जाना था, तो मैं अभी बल्कि निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल आज़ाद है, इसका नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो हमारी गरारी होती है इसने ऐसे घूमना होता है और इसके ज़रिए दूसरी तरफ पे हमारा एल पंप होता है, उस एल पंप ने चलना होता है और उसने हमें यहाँ पर ये जो हमारा हेड है इसके अंदर तेल देना होता है और यहाँ से तेल होकर वापस आना होता है। तो अब इसके हेड को तेल नहीं मिल रहा था, ये खुशक चाह रहा था, लेकिन ये फिर आप वही कह सकते हैं कि रक्शे वाले की किस्मत कि ये बग़ैर तेल की बस थोड़ा ज़्यादा इसको कोई गुजारा होता रहे तो काम इसका चलता रहे। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद असल में यही है कि अगर इंजन के अंदर से कोई आवाज़ साउंड ख़राब हो तो आप उसको बार वक्त जो है ना दिखा लिया करें, चेक करवाया करें, ठीक है ना। तो जब ये सारा काम ख़राब हो जाए तो उसके बाद फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये काम आप थोड़े पैसों में होने वाला है, अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे फिर हमारा इंजन सीज होगा, जिससे फिर क्या होगा, इंजन पूरा जो है वो हमें कराना पड़ेगा। यानी कि हमारा कनेक्टिंग रॉड हो गया, रिंग पिस्टन हो गया, वाल वगैरह हो गया, तो फिर काफ़ी बजट होता है। तो आजकल महंगाई का दौर है, तो आप जो है ना इस चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो किया करें। तो जब भी इंजन के अंदर से इस तरह की आवाज़ आए तो फ़ौरन जो है उसको खुला के चेक करा लेना चाहिए। तो अब हमने ये इसका टाइमिंग चैन जो है वो भी लूज़ हो चुका है, इसको भी इंशाल्लाह तब्दील करेंगे और साथ ये जो इसकी गोटें वो तब्दील करेंगे और ये जो हमारी एल पम्प वाली गरारी वो भी तब्दील करेंगे। साथ ये इसका जो टेंशन रॉड है उसको भी देख लिया करें, अगर वो ख़राब हो तो उसको भी तब्दील किया करें। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं अभी आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये गोटें कट कर क्या इसकी हालात बन चुके नज़र आ रहे हैं। तो तेल भी जो है उसको बर वक्त तब्दील करवाया करें ताकि ये सारे मामलात परेशानियाँ ना बने। वगैरह रक्षा जो है इसके अंदर हमेशा ओरिजिनल जो नोक की सील है वो इस्तेमाल किया करें, वो अच्छी रहती है, उसका अच्छा रिजल्ट होता है। ये जो चाइना वगैरह की सीलें हैं ना, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं चलती। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।